10, 11 और 12 मई को मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इससे पहले सुबह मैंने अपलोड किया है मॉनसून के आने की सामान्य तिथियों की जानकारी, और मौसम तक पर इसे आप डिटेल में देखें और अपनी राय लिखें और बताएं कि आपके क्षेत्र में मानसून की बारिश कब तक शुरू हो जाती है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ ऐसा पता होता है जो मौसम वैज्ञानिकों को नहीं पता होता है। चींटियाँ निकल रही हैं, पंछी कौन से बोल रहे हैं और किस तरह से प्राणियों जीव जंतुओं का बिहेवियर है, बर्ताव है, इसको भांप कर बड़े बुजुर्ग लोग अंदाज़ा लगा देते थे कि मौसम किस करवट लेने वाला है। तो कई बार, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता कि उनके जो कयास हैं, उनके जो अनुमान है वो सफल हो जाएं, लेकिन होता है। फिलहाल कैसा मौसम रहेगा 10, 11 और 12 मई को जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आप सभी से हर वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं और आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो किसान साथियों या आम लोगों के काम का है, तो ज़रूर इस वीडियो पर अपनी राय लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच को, और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के ऊपरी रीजन पर एक डब्ल्यूडी है और निचले हिस्सों में यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अगले 24 से 36 घंटों में यहाँ पर सिस्टम डेवलप हो सकता है श्रीलंका और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर। तो यहाँ पर जैसे ही सिस्टम ये लो प्रेशर के रूप में तब्दील होगा, डेवलप होगा, ये सिस्टम धीरे धीरे प्रभावशाली होता जाएगा और आशंका इस बात की है कि लो प्रेशर एरिया आगे चलकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। इसके मूवमेंट की जहाँ तक बात है, उसको लेकर के अभी थोड़ा सा असमंजस है और इसी वजह से मानसून के आने की घोषणा या आने की संभावना, जिसको लेकर जल्दी बताई जा रही थी कि इस बार जल्दी आ सकता है, अभी थोड़ा सा सभी लोग चुप हैं इस बारे में, क्योंकि इस सिस्टम का मूवमेंट तय करेगा, इसकी दिशा, ये इस उत्तर पूर्वी दिशा में जाता है या फिर इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होता है, माफ़ कीजिएगा, इस तरह से लो प्रेशर एरिया अगर बनता है या डिप्रेशन बनता है, तो ये सिस्टम कैसे इस तरह से भी बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर की तरफ भी मूव कर सकता है और इसका ट्रैक इस तरह से भी हो सकता है। मॉडल अलग अलग डायरेक्शन इसकी दिखा रहे हैं। इसी वजह से इसकी वजह से मानसून के आने की संभावनाओं को लेकर के अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जो डब्ल्यूडी है यहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन नए सिरे से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर बादल आ चुके हैं, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में भी शाम तक बादल पहुंचेंगे और पंजाब तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे और पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा जालंधर, पठानकोट और आसपास के भागों पर नजर आएंगे। हो सकता है अमृतसर और तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट पर भी हल्के बादल दिखाई पड़ें और आंधी तूफान की घटनाएं शाम के समय या अर्ली नाइट में या शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत हो जाए। हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड ड्राई, पंजाब में भी वैसे तो ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, लेकिन कहीं पर आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं प्री मानसून की, तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसके नीचे की तरफ हम मूव करेंगे तो यहाँ पर हरियाणा का पूरा हिस्सा, दिल्ली, चंडीगढ़ और इधर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो मध्य क्षेत्र है महाराष्ट्र का, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर बादल हो सकते हैं। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल पर बादल होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल आएंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये होगा क्षेत्र बांदा से लेकर के हमीरपुर, महोबा और साथ में ये प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली का रीजन। और यहाँ पर उत्तर के क्षेत्रों में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर का हिस्सा, यहाँ पर कुछ बादल आ सकते हैं। और चंपारण से लेकर किशनगंज और भागलपुर, दरभंगा से समेत कुछ पूर्वी हिस्सों में भी बिहार में बरसात हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हल्की फुल्की आंधी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा चांसेस नहीं है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और सिक्किम से लेकर, ये सिक्किम है, ये है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग है। और इसके बाद शुरू होती है सीमा असम और मेघालय की, और फिर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे। हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। यहाँ उड़ीसा पर थोड़ी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर संभावनाएं अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड पर हैं और कुछ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के ऊपर हैं। और इसी तरह से कुछ बारिश की संभावनाएं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन पर, चाहे उत्तर का हो रीजन या फिर दक्षिण का, इन भागों पर कुछ बादल बनने लगे हैं। और चेन्नई, पुदुचेरी में भी संभावना बादलों के बनने की और थोड़ी बहुत बरसने की भी है। और चेन्नई के नीचे पुदुचेरी से लेकर के पूरा पंबन, तंजावुर, कडलूर, कन्याकुमारी तक का जो कोस्टल बेल्ट है तमिलनाडु का, इन भागों में कई जगहों पर हवा तेज़ हो जाएगी, बादल काफ़ी घने आज से दिखने शुरू हो सकते हैं। और हो सकता है कि तटीय क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पर हल्की बरसात की शुरुआत भी हो जाए।
ये जैसा कि हम जानते हैं गेटवे है। केरल और तमिलनाडु में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है 1 जून को, और इस बार संभावनाएं पहले पहुंचने की हैं। वैसे 20 दिन अब बाकी रह गए हैं, तो बहुत लंबा समय बाकी भी नहीं है, लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल बनी तो उससे पहले ही मानसून यहाँ आ जाएगा। इधर केरल और कर्नाटक के तटों पर भी थोड़ी बरसात और लक्षद्वीप में भी लाइट रेन होने की संभावना है। बाकी आंतरिक रीजन में कर्नाटक हो या फिर आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से तेलंगाना, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। और ड्राई वेदर जहाँ पर भी है, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर तापमान बढ़ेगा। गर्मी भी परेशान करेगी, लेकिन यहाँ हीट वेव का जो अलर्ट है, हीट वेव की जो आशंका है, वो राजस्थान तथा इधर गुजरात के रीजन में है, और गुजरात के साथ महाराष्ट्र के तटों पर है, और कुछ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा से लेकर इधर ऊपर के रीजन में भी दिखाई पड़ सकती है हीट वेव की स्थिति। बाकी जगहों पर अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से तापमान नहीं बढ़ रहा है। अब जानते हैं किस तरह मौसम कल रहने वाला है। दोस्तों 11 मई को संभावना है कि उत्तर के जो बादल हैं पहाड़ों पर WD के आगे बढ़ने और सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म होने, उसके कारण आने वाली नमी के कारण कुछ राजस्थान के श्रीगंगानगर से लेकर के इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद समेत दिल्ली और करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और नजीबाबाद समेत ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब के अधिकांश भाग, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हो सकता है कि गिलगित बाल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर में हो सकता है कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिरे। उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। बिहार के तराई वाले और पूर्वी हिस्सों, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर थोड़ी बहुत बरसात होगी। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय तथा अरुणाचल में, सिक्किम और नागालैंड में भी बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन के आसार हैं। इसके अलावा मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अलावा देखें तो गुजरात तक पूरा ड्राई रहेगा, हॉट वेदर रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इन सभी भागों में। और तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कुछ तटों पर थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर होने के आसार हैं। मूल रूप से शुष्क मौसम कह सकते हैं कि 80-90% एरिया, 80-90% क्षेत्र में भारत में है, और जहाँ शुष्क मौसम वहाँ बढ़ता तापमान और बढ़ती गर्मी। और कल के बाद परसों का ऐसा मौसम रहेगा 12 मई को, आइए जानते हैं। दोस्तों 12 मई तक ये सिस्टम इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर से हो सकता है WML बन जाए, यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। और वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया अगर बना तो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और आप देख सकते हैं अरब सागर में एक निश्चित दिशा तय हो रही है हवाओं की, और ये हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ आगे आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो ये मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। मानसून के जल्दी ही यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों पर, जिसे अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल कहते हैं, यहाँ पर पहुँचने की रहेंगी। और बारिश की गतिविधियाँ अभी बहुत ज़्यादा अंदरूनी भागों में नहीं बढ़ेंगी, लेकिन केरल और कर्नाटक के कुछ तटीय रीजन, तमिलनाडु के तटवर्ती हिस्सों पर, पुदुचेरी समेत, और आंध्र प्रदेश के तटों पर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों से लेकर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा लाइट रेन, मेघालय, असम तथा सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार के तराई वाले क्षेत्रों पर हो सकता है कि मध्यम बौछारें गिरें कुछ समय के लिए यहाँ पर, क्योंकि नमी यहाँ स्टक हो रही है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में हल्की मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों पर बादल हो सकते हैं, बूंदाबांदी भी हो सकती है। बरसात की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों तथा उड़ीसा के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के ज़्यादातर भागों पर, गोवा और गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में, और मध्य प्रदेश में, इन सभी भागों में तापमान तीसरे दिन भी और ऊपर जाएगा, गर्मी और सताएगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपके काम की है तो फिर एक बार निवेदन कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।